इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें आपके लिए अच्छी 2 खबरें मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर इतवार को हमारे इस YouTube चैनल पर अपनी मुलाकात लाइव प्रोग्राम हर इतवार को होता है। इसमें हमने कहा था कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू तेलंगाना में जनवरी के महीने में तो नहीं लगेगा। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कल चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने का ऐलान किया है। देखिए हमने इतवार की रोज़ अपनी मुलाकात प्रोग्राम में क्या कहा था। नाइट कर्फ्यू देखिए अजीज़ुद्दीन, अभी तो 1 फरवरी के बाद ही लग सकती, कल तो लगना मुश्किल है। फिर भी बोल नहीं सकते, सीएम केसीआर के हाथ में है आखिरी डिसीजन लेना। लेकिन अंदाज़े तो यही है कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जनवरी में तो तेलंगाना में नहीं लगेगा। अब आखिरी फैसला सीएम केसीआर का होगा। आइए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अपनी मुलाकात लाइव प्रोग्राम में अवाम अपने मसाइल हमको बताते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम में पेरेंट्स ने स्कूल फीसेस के बारे में बताया था कि स्कूल्स वाले बेतहाशा फीस वसूल कर रहे हैं, गरीब अवाम इतना पैसा नहीं दे सकेंगे और फीस के लिए दबाव भी डाला जा रहा था। इन मसाइल को हमने अपनी मुलाकात लाइव प्रोग्राम के जरिए आपके इन मसाइल को जिम्मेदारों तक पहुंचाया था और इसका असर कल हुई सीएम केसीआर की मीटिंग में देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस पर कानून बनाने की बात भी की। स्कूल में फीसेस बहुत बढ़ रही थी, अब इस पर हुकूमत कंट्रोल करेगी जिससे अवाम को आसानी होगी। हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी आप तमाम की वजह से हुई है। आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम देखते हैं उस वक्त हमने स्कूल फीसेस के बारे में क्या कहा था इस वीडियो में। अब रही दूसरी बात स्कूल फीसेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके बार बार बोलने से हम आपकी बात यहाँ चैनल पर रखे। चैनल के ज़रिए, चैनल पे लाजमी चीज़ है, कई हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। इसमें कई एडवोकेट्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं चैनल को हमारे, और इंजीनियर्स भी देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स भी देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं, जजेस भी देखते हैं, एडवोकेट्स भी देखते हैं। अलगरज हर तबके के लोग चैनल देखते हैं। चैनल के ज़रिए आपकी बात उन तक पहुँचती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आपकी अपील पर हमने 2-3 हफ्ते से मुसलसल फ़ीस के बारे में कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक डिपार्टमेंट्स ने स्कूल फीसेस के ताल्लुक़ से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, पेरेंट्स को ज़्यादा फीसेस तलब कर रहे थे स्कूल वाले, तो ये शिकायत को हाई कोर्ट में लेकर गए। तो हाई कोर्ट में ले जाने की वजह से चीज़ ये हो गई कि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला आएगा और हाई कोर्ट ने भी मेकैनिज़म तैयार करने के लिए कहा है स्कूल फ़ीस का, क्योंकि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था 2021 तक, तो तकरीबन 1 साल की फ़ीस भी स्कूल वाले तलब कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में सबके हालात ख़राब हैं, पूरे 1 साल की फ़ीस कोई भी पे नहीं कर सकते। मैक्सिमम पेरेंट्स की शिकायत थी। और दूसरी चीज़ क्या है, ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो माइशत ख़राब हो गई और इतनी ढेर सारी फ़ीस 1 साल की, वो भी स्कूल बंद था, वो पूरे साल की फ़ीस तलब कर रहे थे स्कूल वाले। तो तमाम तरीन शिकायतें हाई कोर्ट में गई हैं। हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह फ़ैसला आ जाएगा। तो मैं हाई कोर्ट से भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर कुछ अच्छा ऐसा डिसीजन लीजिए। यकीनन पूरी आवाम को, पूरी कौम को कोर्ट पर भरोसा होता है। कहीं कहीं अगर सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट पर भरोसा होता है, कोर्ट उनका फ़ैसला करेगा। क्योंकि आपके फ़ैसले से कई बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है सर। वाई बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन से बड़े जो वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं, इनके रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से 80 मिलियन बच्चे पढ़ाई से दूर होंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं पूरी दुनिया में। तो रियासत तेलंगाना में भी हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो कि तालीम से दूर हो सकते हैं सर। अगर तालीम से बच्चे दूर होंगे तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्राइम आगे चल के कितना बढ़ जाएगा, लोगों को बहुत परेशानी होगी। इल्म इंसान की ज़िंदगी में रोशनी लाता है। अब इल्म से अगर बच्चे दूर हो जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुआशरे को भी होंगे, ख़ुद उनकी ज़िंदगियों को भी होंगे। तो उनकी ज़िंदगियों को संवारने के लिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा फ़ैसला सुनाइए ताकि आवाम को भी राहत हो सके और स्कूल वालों को भी राहत हो सके। मुसलसल स्कूल वाले ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसेस तलब करने की वजह से पेरेंट्स स्कूल को, बच्चों को नहीं भेजा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके तालीमात बहुत ख़राब हो रहे हैं बच्चों के। और जैसा कि सर अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ही जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है हमको कि 6, 7, 8, 9, 10 के क्लासेस में कितने सारे बच्चे नहीं होंगे पढ़ने वाले। तो इन इतने सारे बच्चे अगर खुदा न खास्ता स्कूल की फ़ीस की ज़्यादती की वजह से अगर ये पढ़ाई से दूर हो गए तो आगे मुआशरा कितना मतलब अंधेरे में भटक सकता है, अंधेरे में जा सकता है, ये तसव्वुर आसानी से किया जा सकता है। आए दिन हम देख रहे हैं कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरी रियासत तेलंगाना और दीगर इलाक़ों में भी
अगर रियासतों में भी क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। क्राइम बढ़ने की एक सबसे अहम और बड़ी वजह ये होती है कि इंसान की तालीम से दूरी। तालीम नहीं होती है तो जहालत आम हो जाती है और क्राइम स्टार्ट हो जाता है, क्राइम रेट रेस होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तालीम अगर बच्चा या इंसान तालीम याफ्ता होता जाता है तो उसका मुआशरा भी अच्छा होता जाता है। तो अगर आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट रहेगा, हमारी रियासत का, हमारी स्टेट का, हमारे शहर का और हम सब का भी, और क्राइम भी कम होगा इंशाल्लाह और खुशहाली आएगी। तो ऑनरेबल कोर्ट से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सर ऐसा मेकैनिज़म तैयार करवाइए कि जिससे गरीब जो आवाम हैं, हज़ारों की तादाद में है सर, इनके बच्चे आसानी से तालीम हासिल कर सके और ये बढ़ती हुई फीसेस पर रोक लगाने का कुछ इंतज़ाम करें। आप पे पूरी रियासत तेलंगाना की आवाम का भरोसा है, उम्मीद है सर। इस वीडियो में कल हुई सीएम केसीआर की मीटिंग के बारे में तमाम तरीन तफसीलात आपको मिलेगी। तेलंगाना में फिलहाल कोई नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं। तेलंगाना में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन की वबा के अलावा दूसरे मौज़ूआत का जायजा लेने के लिए पीर को रियासती काबीना का तकरीबन 9 घंटों तक इजलास जारी रहा। ताहम हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का कोई फैसला नहीं किया। इस ताल्लुक से दोपहर से ही क़यास आरायां गश्त कर रही थी कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत नाइट कर्फ्यू नाफिज कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी मुकाम पर हुजूम की शक्ल में जमा ना हो और हर शख्स अपने आप को महफूज रखे। कल दोपहर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा काबीना के इजलास में रियासत में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल और इससे निपटने की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीनी इजलास में शरीक वजीर सेहत टी हरीश राव ने रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और इलाज की सहूलतों से काबीनी रुफ़क़ा को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि कोरोना की सूरत हाल काबू में है और महकमे सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक कोरोना वैक्सीन के 5 करोड़ डोज दिए गए हैं। मज़ीद अहल अफराद को कोरोना की वैक्सीन दिए जाएंगे। हरीश राव ने कोरोना की सूरत हाल पर मुकम्मल एदादोशुमार भी पेश किए। उन्होंने कहा कि हर शख्स खुद एहतियात से काम लेना चाहिए, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर सेहत को हिदायत दी कि वो महकमे बल्दिया पंचायत राज के अहदेदारों के साथ तालमेल करते हुए रियासत में कोरोना की टीके अंदाजी के प्रोग्राम को मुकम्मल करें। उन्होंने इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए तमाम अजला के वज़रा को ज़िले कलेक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों, जूनियर डिग्री कॉलेजेस में फीस पर कंट्रोल करने और आने वाले तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की तालीम फराहम करने के लिए नया कानून लाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कल दोपहर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। प्राइवेट तालीमी इदारों में फीस पर कंट्रोल करने और सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम देने के सिलसिले में हुकूमत ने काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। ये कमेटी वजीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी की सदारत में काम करेगी, जिसमें रियासती वज़रा के ईश्वर टी श्रीनिवास यादव, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, पी अजय कुमार, ई दयाकर राव और तारक रामाराव बतौर अराकीन शामिल रहेंगे।